सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एम करीम का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे और चैप्टर 3 का नाम आपका मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एम करीम में आपको पेज नंबर 15 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 to 10। बाकी के वीडियो भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उसमें जैसे जैसे पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, जिसके करके सारे क्वेश्चन पार्ट बाई पार्ट हम लोग कवर करेंगे। बाकी भी चैप्टर का सॉल्यूशन देखना हो तो आप बहुत सारे चैप्टर का अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन चेंजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखिए क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली उस बॉडी का स्पीड कितना था, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना होगा, 36 इंटू 5/18। अब देखिए 18 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, उसके लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी बॉडी का हो जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 करिए, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब अपने पास टाइम दे रखा है, 10 सेकेंड, और पूछा क्या है क्वेश्चन ने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस की वैल्यू। तो एस निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। चाहे तो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से भी निकाल सकते हैं, बट हमें जो जरूरत पड़ेगी वो एक्सेलरेशन की। चूंकि एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर s फाइंड करना है तो आपके पास v और u तो गिवन है, a फाइंड करना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए देख ले हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू कितना है, v दे रखा है 20, u की वैल्यू है 10, प्लस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, टाइम कितना दे रखा है 10। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 10/10। तो ये कितना हो जाएगा, 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो v² मतलब v की वैल्यू कितना है 20² माइनस u की वैल्यू कितना है, u इज गिवन है 10² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 1 इंटू s। ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 100/2 इज इक्वल टू s। तो s इज इक्वल टू 300/2 which comes out to be 150 मीटर। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 150 मीटर होगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा। क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो इसी से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है 0, स्पीड कितना है, ओके इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा, बट वो 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेन कर लेता है, यानी v की वैल्यू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना दे रखा है 25 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे करा था। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे सारी की वैल्यू पुट करिए, v कितना दे रखा है 100, u की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, टाइम 25 दे रखा है। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 100/25, दैट इट कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है आपके पास, ये आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास आंसर हो। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3। सो सी इन द एबव क्वेश्चन नंबर 3
कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, मतलब इतने ही टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की वैल्यू अगर हमने फाइंड करना है तो वी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख ले 100 का स्क्वायर गिवन है 100 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितना दे रखा है, यू की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलेशन हमने यहाँ फाइंड करा है 2 इंटू 4 इंटू एस, कितना आ जाएगा देखिए 100 इंटू 100 अपॉन 8। ओके, तो 100 इंटू 100 अपॉन 8 अगर हम लोग कर ले तो यहाँ पे अपने पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू एस कर लेते हैं। बस यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो आपके पास 1 का पावर या तो आप इसको कैलकुलेशन 4 से कट कर दो, इसको 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 25 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 12.5 टाइम्स में काट दो इसको, तो s इज इक्वल टू 12.5 इंटू 100 हो जाएगा, और 12.5 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, ये 1250 मीटर आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसी में डिलीट करके आगे बढ़ूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे चल के आपको और भी वीडियोज़ के सोल्यूशन मिलेंगे चैप्टर्स के। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। So let's start from question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एट अ गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 इंटू 5/18 कर लेते हैं हम लोग, चूंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 18 से 3 टाइम 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हो गया। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, इट बिकम्स 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 18 से 18 कट जाएगा वन टाइम में, दैट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए एज्यूमिंग, ओके, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट, हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, अब जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। v की वैल्यू कितना है 5, u की वैल्यू कितना है 15, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन कितना दे, एक्सेलरेशन तो हमने पता करना है, टाइम 10 दे रखा है। ओके, सो 5 माइनस 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप अगर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -10/10, दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, बुक में भी आपका आंसर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we are moving toward question number 6. So question number 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल कम्स टू रेस्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें वो रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आएगा मतलब वो कब रेस्ट में आएगा, फाइनल वेलोसिटी मान ले 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है रेस्ट में आ रहा है। हमने टाइम कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में ही गिवन है, इनिशियल आई थिंक हमने निकाला था अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में। इनिशियल वेलोसिटी कितना 54 था, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 54 kmph था, किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5/18 कर लीजिए, तो ये आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आया था इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमने अभी भी कैलकुलेट किया है इस क्वेश्चन में, -1 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने निकालना क्या है एस, तो एस इज इक्वल टू, या तो ऐसे कर लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80, टाइम फाइंड करना है। v 0 है, u की वैल्यू 15 प्लस -1 इंटू टी। इसको अगर 15 को इधर ले लेंगे तो -15, और ये यहाँ पे नीचे आके -1 हो जाएगा, t माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितना आ गया 15 सेकेंड, देख लेते हैं। ओके, सो 15 सेकेंड आपका आंसर है। सो नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर
7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के आधार पे हमने आंसर देना है, तो मैं इसी में करता हूँ इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जब वो रेस्ट में आने से पहले टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लीजिए। यू कितना है 15, टाइम कितना 15, क्योंकि हमने टाइम निकाला रेस्ट में आने में उसको 15 मिनट 15 सेकेंड लगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 है इंटू 15 स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू आपके पास जो आएगा यहाँ पे 15 इंटू 15 करिए, यहाँ पे 225 आ जाएगा, 225 माइनस, अब ये -1 है तो माइनस हो जाएगा, -225/2। अगर इसको कैलकुलेट करें 15 का स्क्वायर 225 माइनस 225/2। इसको अगर हम लोग फर्दर फिर एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 माइनस 225/2। तो इसको अगर और सॉल्व कर लें तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 225/2 आ जाएगा, यानी इसको 112.5 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सो ओके, हियर द क्वेश्चन नंबर 8 इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ले ली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जनरली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बच्चे डर जाते हैं, बट ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, एन इलेक्ट्रॉन, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि गिवन डाटा भी लिखते चलो। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 इंटू 10�6 मीटर पर सेकेंड। emerges a sheet of paper of thickness 2.1 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है कि आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, ओके, उसका कुछ थिकनेस है, एक इलेक्ट्रॉन है, इससे निकलता है। तो ये जो थिकनेस है पेपर का, इस थिकनेस की बात कर रहे थे। ये थिकनेस मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ये थिकनेस कवर करना है, यानी डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू क्या है 2.1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, बट हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर कर लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ था और एक शीट ऑफ पेपर को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने के बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो 2 इंटू 10⁻6 होता है। तो यानी जब यहाँ से टकरा के और यहाँ से बाहर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी रफ्तार जो है 2 इंटू 10�6 मीटर पर सेकेंड रह जाता है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द शीट ऑफ पेपर, मतलब इस थिकनेस को क्रॉस करने में इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा ये हमने कैलकुलेट आउट करना है। सो टी बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं पूरा डिटेल से कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग जो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो ए यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से हमने टाइम करना है तो v और u तो क्वेश्चन में गिवन है, बट एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, देन टी की वैल्यू फाइंड करें। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग करते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। v की वैल्यू कितना है, v जो है वो ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10�6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू कितना है, s की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जस्ट इस यहाँ से एक्सेलरेशन को छोड़ के बाकी सबको नीचे लेते हैं। तो ये देखिए 2 इंटू 10�6 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 4 इंटू 10⁻12 लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसका करेंगे तो 25 इंटू 10⁻12, ओके। तो उसके बाद फिर फर्दर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अपॉन एक्सेलरेशन को इधर ही छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻6। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10⁻12 को तो पहले कॉमन निकाल लीजिए। जस्ट मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को अप्रोच तो हमारा सिंपल है, कैलकुलेशन में हो सकता है आपको दिक्कत है। 10⁻12 और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 4 माइनस
25 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 25 को अगर हम लोग करेंगे तो -21 बचेगा, -21 अपॉन 2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻6। इसको फिर फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻6 ऊपर जाके आपके पास हो जाएगा, देखिए -21 इंटू -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ये 12 है तो 10⁻18 अपॉन 2 इंटू 2.1, 2 इंटू 2.1 है। अब 2.1 से अगर इसको आप कट करोगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 2 से 10 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा -5 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन माइनस में आएगा क्योंकि इससे टकराने के बाद इसका स्पीड कम हो रहा है यानी डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब जब आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसी क्वेश्चन से अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं v की वैल्यू रखूंगा, v कितना है 2 इंटू 10⁻6, u कितना है 5 इंटू 10⁻6 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -5 इंटू 10⁻18 इंटू टी। ओके, तो अब जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, टाइम को वहीं रहने देते हैं और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 10⁻6 -5 इंटू 10⁻6 अपॉन, है ना, पावर प्लस में ही है और ये नीचे -5 इंटू 10⁻18। चलिए अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करें, 10⁻6 को अगर कॉमन निकालें तो 2 - 5 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10⁻6, क्योंकि 10⁻6 को कॉमन निकाल लेंगे तो -3 इंटू 10⁻6 अपॉन -5 इंटू 10⁻18। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3/5 इंटू 10⁻12 और फिर फर्दर 3/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻12। आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना है 6 इंटू 10⁻13 है। इसका मतलब है कि आपको बस यहाँ पे एक और काम कर लेना है कि 6 इंटू 10⁻13, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये आ जाएगा, आपके पास टाइम आ गया सेकेंड में। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपका। थोड़ा कैलकुलेशन बस हल्का सा लेंगे बट उतना भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, आप एक बार करोगे तो आपको आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड को रब करूँगा, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए। अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वो चलता है। तो देखिए 200 सेंटीमीटर चला यानी डिस्टेंस की वैल्यू 200 सेंटीमीटर रखते हैं। अब चूंकि आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो हम यहाँ कन्वर्ट नहीं करेंगे। इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब पहले 2 सेकेंड में 200 मीटर चलता है, उसके बाद 220 मीटर चलता है अगले 4 सेकेंड में, मतलब अगला 4 सेकेंड में वो 220 मीटर चलता है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से 7वें सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक रफ स्केच में ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और ये 200 सेंटीमीटर चलता है 2 सेकेंड में, उसके बाद अगले 4 सेकेंड में वो 220 सेंटीमीटर चलता है। तो ये 4-2 हो गया, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड यानी 7 सेकेंड का मतलब नेक्स्ट 1 सेकेंड 4-6 हो गया। तो पूछा है कि 7 सेकेंड में बॉडी कितना चला, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सॉरी 7 सेकेंड में वेलोसिटी बॉडी का क्या, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। तो 7वें सेकेंड में वेलोसिटी बॉडी का क्या है ये हमने कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो इस पार्ट के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ये, उसके बाद पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, S = ut + हाफ AT²। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू कितना है 200, इनिशियल वेलोसिटी क्या रखा है
इनिशियल वेलोसिटी वगैरह तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग यू रखते हैं। और टाइम कितना है, पहले में 2 सेकेंड टाइम है, 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन की जगह भी छोड़ देते हैं। और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 200 इज इक्वल टू 2u, 1 2 से 1 2 काट देते हैं, 2u प्लस 2a। तो यहाँ से अगर 2 हम लोग कॉमन निकाल लें तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है ना। तो u प्लस a इज इक्वल टू 100 आया, ये अपने पास एक इक्वेशन आया। फिर इसी तरह से हम लोग एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं जहाँ पे ये दूसरे सेकेंड, पहले सेकेंड से लेकर छठे सेकेंड तक यानी 6 सेकेंड तक टोटल जर्नी की निकाल लेते हैं। तो टोटल जर्नी के लिए फिर से अगर यही इक्वेशन यूज करेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा। बट अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितना, 200 सेंटीमीटर एंड 220 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 420। यू की वैल्यू, यू कितना है, तो यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पे यू तो अगेन हमें नहीं पता है, बट टाइम 6 सेकेंड पता है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन नहीं पता, अगेन टाइम 6 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 420 इज इक्वल टू 6u प्लस a/2 इंटू 36। ओके, 2 से 18 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 420 इज इक्वल टू 6u, ये u है, 64 नहीं समझिएगा यहाँ पे, u प्लस 18a। यहाँ से अगर 6 कॉमन निकाल लें तो 6 कॉमन निकालने के बाद जो आपके पास बचेगा, यहाँ पे 6 अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a। तो अब अपने पास 2 इक्वेशन बन चुका है। दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग u और a, अब 2 इक्वेशन 2 अननोन हम लोग निकाल सकते हैं क्या वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करना है हमें। u प्लस a इज इक्वल टू 100, u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, u से u कट जाएगा, ये -2a इज इक्वल टू 30, a इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन जब पता चल गया तो u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ से u, सपोज यहीं से हम लोग u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए u की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसमें रख दो u -15 इज इक्वल टू 100, तो u इज इक्वल टू 115 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास u और a पता चल गया। अब हमने क्या निकालना था क्वेश्चन में, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। तो मैं इसी पेज में इधर सॉल्व कर देता हूँ ताकि एक ही पेज में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, आप कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप्स हमने कैसे कवर किया है ना, थोड़ा सा। चलिए, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, 7वें सेकेंड पे चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करना है, u कितना है 115 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -15 एंड टाइम कितना है 7, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, हमने जहाँ जहाँ मीटर लिखा है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ, क्योंकि हम लोग डाटा सेंटीमीटर में रखते हैं, आंसर भी सेंटीमीटर में। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10, ओके, हियर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सपीरियंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करता है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस y1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में y1 डिस्टेंस चल रहा है ना, पहले 10 सेकेंड में y1 डिस्टेंस चल रहा है, एंड y2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में वो है ना, अगले 10 सेकेंड में वो y2 डिस्टेंस कवर करता है। तो रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2 फाइंड करना है। तो फिर से उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। मान लीजिए ये y1 चला, अगले 10 सेकेंड में y2 चला, ठीक है। तो देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, और यहाँ से y1 के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे
तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 1/2 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन a रहने देते हैं और टाइम 10 का स्क्वायर, तो y1 इज इक्वल टू 50a, y1 की वैल्यू कितना आ गया 50a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह y1 प्लस y2 हम लोग निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन को सिंपल करना हो ना तो y1 प्लस y2 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम 10 सेकेंड इधर और 10 सेकेंड इधर, बस टाइम चेंज हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है, तो u इंटू टी लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि u की वैल्यू 0। तो 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमने नहीं पता, टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करिए, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये 400 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 200a। ओके, ये 400 है, 2 से 200 टाइम्स में कट जाएगा 200a। तो अब देखिए y1 की वैल्यू हमको क्या पता है 50a, तो 50a प्लस y2 इज इक्वल टू 200a, y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50a को उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा 150a। तो ये देखिए इसके कितने टाइम्स बढ़ा है, 50, y1 50a के बराबर है और y2 150, मतलब यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 3y1 लिख सकते हैं ना, 3y1, क्योंकि y1 की वैल्यू कितना है 50, तो अल्टीमेटली अगर y1 की जगह 50 पुट करोगे 3 इंटू 50a, तो आपके पास फिर से वही आंसर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के टॉपिक का सोल्यूशन देखेंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में सोल्यूशन। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।